सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवियाँ दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त, बहुत ही दिग्गज कलाकार की है। साज बाज के क्षेत्र में समझ चलिए पूरी तरह से तहलका मचाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं भैया के बारे में और कैसे कैसे संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। तो भैया हम दोनों लोगों को नमस्कार करते हैं। नमस्कार। तो चलिए पारी पारी से मिलते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? रामगढ़ी। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? गुलचपा, फूलपुर, प्रयागराज। तो भैया जी पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज़ बताइए, आप पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक किए हैं? पढ़ाई तो हम नहीं किए, कुछ नहीं किए हैं। तो जब पढ़ाई नहीं किए हैं तो इतना गजब का आप कैसे साजबाज में हिस्सेदारी ले लेते हैं? साहब का आशीर्वाद है। हाँ, तो दर्शकों का आशीर्वाद है। जी जी। तो एक चीज़ बताइए, आप नौटंकी क्षेत्र में हैं तो क्या करते हैं नौटंकी में? नगाड़ा बजाते हैं। नगाड़ा बजाते हैं। तो भैया जी वही काम करते हैं जो समझ के चलिए शुरू, मतलब जब नौटंकी चालू होती है तब से चालू करते हैं भैया जी अपना कार्यक्रम, और जब तक पूरी तरह से समाप्ति की ओर नहीं पहुंच जाता है। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, ये आप जो नगाड़ा बजाते हैं कहाँ से सीखे हैं? अरे हम सीखे थे राम लखन पटेल, फूलपुर जी। हाँ, वहीं से सीखे थे। उनके नौटंकी पार्टी में? जी हाँ। तो कैसे सीख लिए? कुछ पहले बताओ। अरे पहले सर तो हम भी नाच रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या करते थे? मजीरा वजीरा बजा रहे थे ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो कैसे नगाड़ा पे बैठ गए? बस वो सब उठ के चले जाते थे कहीं, तो उतना हमारा अनुभव था। हाँ, तो हम बैठ जाते थे। हाँ, तो मतलब धीरे धीरे सीखते? धीरे धीरे। हाँ। तो एक चीज़ बताइए, आप जो है सबसे पहले कौन सी नौटंकी पार्टी थी जिसमें आप फुल मतलब पूरी रात बजाए? पहले हम तो अरे राम लखन से आते थे। हाँ हाँ। हाँ, वो खत्म हो गए तब हम वहाँ से छोड़े। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब उन्हीं की पार्टी में सबसे पहले आप बजाए थे? सबसे पहले। तो कैसे आपको मिल गया कि चलिए आप बजाइए? आप असल में हम सर उसी में रहे थे ना, हम नान के थे तभी थे हम। अरे उसके साथ ही रहे। अच्छा अच्छा। राम लखन पटेल। तो अच्छा, वो लोग जान भी गए होंगे कि अब ये बजाने लगे हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा इनको भी दिया जाए समय ना। गुड्डू गुरु थे हमारे जीतपुर के। जी जी। हाँ, गुड्डू गुरु जीतपुर के थे, वही हमको सिखाए थे। अच्छा अच्छा। यही जानना चाहते हैं कि आप कैसे सीखे हैं और कौन आपको सिखाया है। तो जैसे कि आप जब राम लखन पटेल जी को छोड़े हैं तो उसके बाद कहाँ गए हैं? तो उसके बाद हम यहीं आए हिमांशु डांसर से। अच्छा अच्छा। मतलब आपकी ये दूसरी पार्टी होगी? हाँ, और कई पार्टियों में गए हैं कि नहीं? नहीं, और कहीं नहीं जाते। अच्छा, मतलब छुट्टा पुट्टा कर गए होंगे तो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जी जैसे बताए हैं कि बहुत ज़्यादा पार्टियों में तो नहीं गए हैं, लेकिन बहुत मस्त मस्त पार्टियों में गए हैं और बहुत पुरानी पुरानी नौटंकी पार्टी में गए हैं। तो एक चीज़ बताइए, आप इतना तगड़ा नगाड़ा कैसे बजाते हैं? ऐसा लगता है कि कहीं फूट न जाए। तो हमारे कौन कौन से ऐसे दर्शक हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भैया जी का नगाड़ा बजाना अच्छा लगता है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं अंगुलियों के जादूगर गोलू जी के पास। हम ही इनका परिचय बता दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम भैया से पूछेंगे, भैया जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोलू है जी। ओरिजिनल नाम बता दीजिए। ओरिजिनल नाम हमारा शाहरुख है। जी शाहरुख जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं भैया? हम रहने वाले हैं सोराव तहसील जी, जिला प्रयागराज जी, गांव बालाडी। बालाडी जी जी। पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो आप उंगलियों का जादू दिखाते हैं, सरगम छेड़ते हैं, रात भर लोगों के कानों में अच्छी अच्छी आवाज़ें गूंजती रहती हैं, तो भैया जी ये कहाँ से सीखे हैं आप? अरे आपको तो मालूम ही है, हमारे पिताजी। नहीं, हमको मालूम है, लेकिन हमारे दर्शकों को अभी नहीं मालूम होगा। कमेंट में बताना भैया जी को हमारे। जी जी जी। हाँ। तो हम लोग का खानदानी काम है भैया जी। जी। हाँ। तो नहीं, खानदानी काम है तो वो तो सही है, लेकिन कुछ लोगों की रुचि रहती है, कुछ लोगों की बिना रुचि के ही रहते हैं। तो कैसे, मतलब कैसे संघर्ष किए? तभी तो कर रहे हैं। जी जी। शौक थी, शौक जी। क्या नाम है आपके पिताजी के? मोहम्मद हारून जी। तो जैसे कि भैया जी ने बताया कि मोहम्मद हारून, जैसे कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं कि इनके पिताजी का नाम मोहम्मद हारून है, तो थोड़ा सा हम मोहम्मद हारून जी के पास चलते हैं। तो
आप लोगों को बता दें कि मोहम्मद हारून जी भी बहुत ही गजब ही बहुत ही मस्त स्टार हारमोनियम वादक हैं, जो कि एक नहीं कई पार्टियों को एकदम उच्च शिखर तक पहुंचाए हैं। इस समय कहाँ कार्यरत हैं आपके पिताजी? पन्ना लाल के यहाँ प्रीति स्वर संगीत पार्टी पन्ना लाल जी के नौटंकी में खुद अपना योगदान दे रहे हैं। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, आपका ये मतलब कितने साल से आप काम कर रहे हैं? अरे जब हम लोग साथे के ही सीखे हैं, समझ लो। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे पिताजी जब हटे राम लखन के यहाँ से, जी जी, तब वहाँ हमको लगा दिए थे। तब तक आप परिपक्व हो गए थे? तो थोड़ी बहुत जानकारी थी, बस हम बाहर रह रहे थे बम्बई। अच्छा अच्छा। सिलाई काम कर रहे थे। तो उसके बाद में हम आए थे, गरीब भाई था हमारा। जी जी। ये बोला घबराओ मत, हमारे लाल जी चाचा थे जो अभी दुर्गेश पांडे के यहाँ जी हीरो काम कर रहे हैं। जी जी। ऐसे ऐसे लोग थे, हमको काफी सपोर्ट किए बजाने में। गरीब भी हमारा बहुत बताता था कि ऐसे करो, ये पहले से था वहाँ, इनको मालूम था सारी बात। तो ऐसे धीरे धीरे वहाँ बजाने लगे। मास्टर साहब मर गए, मास्टर साहब भी बोलते थे घर मत जाना, डरना मत, आप बजाओ, बजाने लगो। धीरे धीरे वहाँ बजाए, वहाँ से फिर छोड़ के साहेब लाल के यहाँ गए, फिर भंडारी लाल के यहाँ, फिर मामा भैने के यहाँ, अब आ गए हिमांशु के यहाँ। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भैया जी का जो सफ़र रहा है, मतलब कई जगह का अनुभव लेकर आज फिट हो गए हैं हिमांशु जी के यहाँ, यानी शिवांगी स्वर संगीत पार्टी की नौटंकी पार्टी को पूरी तरह से सजा बजा रहे हैं। तो जैसे कि आप इस पार्टी में आए हैं जब से, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी कैसे है कैसे नहीं है? पार्टी के चल रही है, हमारे भाई के साथ हो गया। कई साल हम लोग बिछड़े थे। जी जी जी। हाँ हाँ। नहीं, भाई जी तो बहुत गजब बजाते हैं, उनके साथ आपकी जो उंगलियों की थिरकन रहती है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। साजबाज से ही नौटंकी पार्टी पूरी तरह से दमदारी अपना दिखाना चालू कर देती है। कहते हैं जिस नौटंकी पार्टी में अगर साजबाज सही से नहीं रहता है, कितनी भी अच्छी संगीत लगा दीजिए, कितना भी अच्छा डांसर रख लीजिए, अगर साथ नहीं देता है तो समझ के लिए सब बेकार हो जाता है। तो आप हमारे दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? भैया जी के चैनल पर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भैया जी कमेंट में बताना हमारे दोनों बारे में। जी जी, हमारे गरीब भाई के बारे में, हमारे बारे में। हाँ, हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे लग रहा है जी, यहाँ की रिकॉर्डिंग देखना। जो तो अभी हिमांशु डांसर के यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं जी जी, इसके देखना। काफी दिन बाद हम लोग दोनों मिला साथ में हैं जी। तो सभी दर्शकों से मेरा कहना है कि आप लोग साजबाज तो इनका डाले हैं, जो उद्घाटन प्रोग्राम था वो भी मतलब साजबाज डाल दिए हैं। तो और फिर ये जो आज का प्रोग्राम हुआ था, और कई जगह हमारे दर्शक आप लोगों को देखे होंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भैया जी के कलाओं के बारे में, इनकी कलाएं कैसे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।